हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5A का एग्जांपल 19 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, इफ द pth, qth एंड rth टर्म्स ऑफ एन AP be a, b, c रिस्पेक्टिवली, देन शो दैट a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, एक AP है जिसका pth टर्म a के इक्वल है, qth टर्म b के इक्वल है और rth टर्म c के इक्वल है। तो उस केस में हमें प्रूफ करना है कि a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू पी माइनस क्यू 0 के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो सॉल्यूशन देखते हैं और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दिया है देखिए इफ द pth, qth एंड rth टर्म्स ऑफ एन AP be a, b, c रिस्पेक्टिवली। अब क्योंकि यहाँ पे वर्ड रिस्पेक्टिवली यूज किया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले के लिए पहला होगा, दूसरे के लिए दूसरा और तीसरे के लिए तीसरा। यानी कि pth टर्म के लिए वैल्यू क्या होगा a, qth टर्म का वैल्यू क्या है b और rth टर्म का वैल्यू क्या है c। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो जो चीज पहले गिवन है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन और मान लेते हैं कि जो भी AP दिया गया है उसका फर्स्ट टर्म A है, स्मॉल a और कॉमन डिफरेंस स्मॉल d है। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये पहले से अंडरस्टूड है। वैसे लिख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे लेट स्मॉल a बी द फर्स्ट टर्म। ठीक है, लेट स्मॉल a बी द फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP। ठीक है, आप पूरा वर्ड में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे लिख दिया लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो गिवन क्या है, तो गिवन लिखते हैं pth टर्म किससे रिप्रेजेंट करेंगे, TP से। ये किसके इक्वल है, स्मॉल a के इक्वल है। अब ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से गिवन है कि जो pth टर्म है AP का वो स्मॉल a के इक्वल है। ठीक है, ये क्वेश्चन में पहले से गिवन है। तो यहां पे हम फर्स्ट टर्म को स्मॉल a एज्यूम नहीं करेंगे क्योंकि फिर इसको सॉल्व करेंगे, यहां पे जनरल टर्म फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा इज इक्वल टू a। तो आप क्या करोगे, सॉल्व करते वक्त a से a कैंसिल कर दोगे, जबकि यहां पे जो a है ये फर्स्ट टर्म है और ये जो a है pth टर्म का वैल्यू है जो कि a के इक्वल है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, कंफ्यूजन ना हो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, स्मॉल x से हम फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, सॉल्व करने में आसानी हो, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से स्मॉल a गिवन है। ठीक है, चलिए आप चाहो तो a1 से भी रिप्रेजेंट करते हो फर्स्ट टर्म को, a1 से भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पे हम स्मॉल x से रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो pth टर्म किसके इक्वल है, a के इक्वल है, स्मॉल a के इक्वल। यहां पे जनरल टर्म फॉर्मूला का यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, देखिए जनरल टर्म फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है, x। तो x यहाँ पे a की जगह पे क्या रखेंगे, x रखेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस n की जगह पे p है तो p माइनस 1, कॉमन डिफरेंस जो स्मॉल d ही है, इज इक्वल टू a। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम करते हैं। फिर क्या दिया है, qth टर्म। तो qth टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, tq। ये किसके इक्वल है, b के इक्वल है। तो इसके लिए जनरल टर्म फॉर्मूला यूज करेंगे तो x प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये b के इक्वल है। ठीक है, इसको हम सेकेंड इक्वेशन एज्यूम करते हैं। फिर rth टर्म यानी कि tr, ये किसके इक्वल है, c के इक्वल है। तो यहां से हो जाएगा x प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू c। इसको हम इक्वेशन थर्ड एज्यूम करते हैं। क्लियर है, यहां पे हम फर्स्ट टर्म क्या एज्यूम किए हैं, x। तो हर जगह a की जगह पे क्या होगा, x होगा। ठीक है, चलिए अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये पूरा टर्म 0 के इक्वल होगा। तो जो भी प्रूफ करना है उसका LHS साइड लिखते हैं यहां पे हम। तो LHS इज इक्वल टू क्या है, a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू पी माइनस क्यू। सही है, चलिए इसको 0 के इक्वल प्रूफ करना है। अब ध्यान से देखेंगे, अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों इक्वेशन का यूज करके हम स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c का वैल्यू पुट करेंगे। बात आ रही है समझ में। हमें ये पूरा सॉल्व करके 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे क्या है, a इंटू क्यू माइनस आर, b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू पी माइनस क्यू। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से हम देख पा रहे हैं कि a, b और c का वैल्यू हमें पता है।
तो तीनों इक्वेशन का यूज करके हम ए, बी और सी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से ए का वैल्यू क्या आया है, x प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और इधर क्या हो जाएगा q माइनस आर। पहले हम q माइनस आर को लिख रहे हैं, ठीक है, तो पहले हम q माइनस आर को लिखेंगे, तो q माइनस आर इंटू ए का वैल्यू क्या है, x प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आराम से कैलकुलेशन करना है, और यहां पे फिर से प्लस आर माइनस पी, बी का वैल्यू क्या है सेकंड इक्वेशन से, x प्लस क्यू माइनस 1, x प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, प्लस उसी तरह यहां पे हो जाएगा p माइनस क्यू, c का वैल्यू क्या है इक्वेशन थर्ड से, x प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, x प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, चलिए, और यहां पे लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, या फिर लिख सकते हैं आप यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब सबको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हाइब्रिड में सॉल्व नहीं करना है, ध्यान से करना है, नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो फिर आंसर नहीं आएगा। देखिए q माइनस आर है, ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो q माइनस आर इंटू एक्स हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा q माइनस आर इंटू एक्स, फिर q माइनस आर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा प्लस q माइनस आर, और यहाँ पे p माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, उसी तरह r माइनस पी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से हो जाएगा r माइनस पी इंटू एक्स, प्लस यहाँ पे हो जाएगा r माइनस पी, और फिर क्या है q माइनस 1 इंटू डी। सही है, प्लस देखिए p माइनस क्यू भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से हो जाएगा p माइनस क्यू इंटू एक्स, प्लस p माइनस क्यू, यहाँ पे हो जाएगा r माइनस 1 इंटू डी। सही है, अब क्या करेंगे, सारे x वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे x वाला टर्म कौन कौन सा है, एक ये है, ये d वाला टर्म है, फिर एक ये x वाला टर्म है, उसके बाद फिर ये x वाला टर्म है, सबको एक साथ लिखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा q माइनस आर इंटू एक्स। सही है, फिर उसके बाद ये लिखेंगे प्लस r माइनस पी इंटू एक्स, फिर यहाँ से आ जाएगा p माइनस क्यू इंटू एक्स। ठीक है, अब फिर d वाले को एक साथ लिख लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस q माइनस आर इंटू पी माइनस 1 इंटू डी, ये एक d वाला टर्म है। ठीक है, दूसरा d वाला टर्म ये है और तीसरा ये है, तो फिर इसको लिख लिए, इसको लिखेंगे, ये क्या है हमारा r माइनस पी इंटू क्यू माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ से आ जाएगा प्लस p माइनस क्यू इंटू आर माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, x वाले को एक साथ लिख लिए, d वाले टर्म को एक साथ लिख लिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि x तीनों में कॉमन है, x कॉमन कर लेंगे, फिर यहाँ से d कॉमन कर लेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ से तीनों में से x कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा q है सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा q माइनस आर, q माइनस आर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस r माइनस पी, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा p माइनस क्यू। सही है, x कॉमन कर लिए। अब इन सब में क्या कॉमन दिख रहा है, d कॉमन दिख रहा है, तो इन तीनों में से हम d कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो प्लस d कॉमन कर लिए, क्या है q माइनस आर इंटू पी माइनस 1, q माइनस आर इंटू पी माइनस 1, फिर है यहाँ पे प्लस होगा ना, ये q माइनस आर पी माइनस 1 लिख दिए, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, प्लस r माइनस पी इंटू क्यू माइनस 1। सही है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा p माइनस क्यू इंटू आर माइनस 1, p माइनस क्यू इंटू आर माइनस 1। ठीक है, चलिए अब देखेंगे ध्यान से, अगर इसको सॉल्व करें तो ये प्लस क्यू है यहाँ पे और यहाँ पे माइनस क्यू है, तो प्लस क्यू माइनस क्यू ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस आर प्लस आर ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस पी प्लस पी ये भी कैंसिल हो जाएगा, सारे कैंसिल हो गए तो क्या बचेंगे जीरो, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू जीरो। क्लियर है, प्लस d कॉमन है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो q जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर r भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा QP और ये हो जाएगा माइनस Q। उसी तरह R दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस RP माइनस R प्लस 1, ये
माइनस आर माइनस वन प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर दिए, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस आर इंटू क्यू, ये आर क्यू हो जाएगा, आर इंटू माइनस वन माइनस आर, उसी तरह माइनस पी इंटू क्यू माइनस पी क्यू हो जाएगा, और माइनस पी इंटू माइनस वन प्लस पी हो जाएगा। ठीक है, प्लस पी यहाँ पे लिख रहे हैं। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पी इंटू आर प्लस पी आर, पी इंटू माइनस वन माइनस पी, साइन का ध्यान रखेंगे सॉल्व करते वक्त, माइनस क्यू इंटू आर, ये हो जाएगा माइनस क्यू आर, ये हो जाएगा माइनस क्यू इंटू माइनस वन यानी कि प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से इसको सॉल्व करना है। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्लस क्यू पी है और यहाँ पे माइनस क्यू पी है। ठीक है, इसको क्यू पी भी ले सकते हैं, पी क्यू को, दोनों सेम ही है। तो प्लस क्यू पी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू है और कहाँ क्यू है, और यहाँ पे प्लस क्यू है, ये भी कैंसिल हो गया। माइनस आर पी प्लस आर पी, पी आर लिखे या फिर आर पी लिखे, दोनों सेम है, प्लस आर माइनस आर, ये भी कैंसिल, प्लस आर क्यू, यहाँ पे माइनस आर क्यू, ये भी कैंसिल हो गया, प्लस क्यू सॉरी प्लस पी और माइनस पी, ये भी कैंसिल हो गया, सारे कैंसिल हो गए। यहाँ भी क्या आ जाएगा, जीरो, तो एक्स इंटू जीरो प्लस डी इंटू जीरो, तो ये जीरो प्लस जीरो किसके इक्वल आ गया, जीरो, जो कि आर एच एस है। ठीक है, लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्लियर है? बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, बस ध्यान रखेंगे इसमें कैलकुलेशन करते वक्त। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से करना है, साइन पे भी ध्यान रखना है कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, उसको ध्यान से करेंगे आप तो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर कहीं भी कोई दिक्कत है जरूर उसको कमेंट करिएगा और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।